हम मार्जिन और पैडिंग वगैरह जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी में फाइल बना लेते हैं, चेंज करनी पड़ेगा। जी अस्सलाम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। सर असाइनमेंट देख ली? जी जी, ये अगर आपको नज़र आई है तो ये ओपन है यहाँ पे। सर इसमें थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस भी की थी और हम्म, मतलब कि इसको चीज़ों को मतलब के सेंटर पे लेकर आना ये वो। ठीक है। किस तरह से मतलब आपने किया, लाइक कोड मैंने ओपन नहीं किया आपको। सर मैंने ये चीज़ें जो है ना यही सेम रखी थी और जो मैंने दूसरी मतलब कि प्रैक्टिस की थी ना वो तो आपको मैंने सेम नहीं की। वो अच्छा बीच अच्छा सेंटर में मतलब कि ये बुक मार्क्स वगैरह की राइटिंग सेंटर पे लेकर आना, उसके बाद क्रिएटिव मार्क्स जो है वो सेंटर पे और जो टेबल वगैरह बनाई है तो वो सेंटर पे इस वजह से। सही होगा, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अच्छा, पहले आज जो हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो नए स्टूडेंट्स हैं इनका इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे। अच्छा, बेसिकली आज हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग सीएसएस के अंदर जो है वो क्या होती हैं, ठीक है, किस लिए जो है ये वैल्यूज, ये प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ होती हैं। जब मार्जिन बेसिकली जो है ना वो यूज़ होता है, मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। मतलब एलिमेंट का जो आउटसाइड होती है ना उस साइड पे ये क्या करता है, स्पेस ऐड करता है, स्पेस क्रिएट करता है। लाइक यहाँ पे इन्होंने ये एक एलिमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, इसका जो भी डिफाइंड बॉर्डर, लाइक जो भी इसका वजूद है, ठीक है, उसके बाहर वाला जो एरिया होगा उस साइड पे ये जो है स्पेस ऐड करेगा। जी काशिफ, कुछ कहना है आपने? सर ये डेमो क्लास तो हो रही है? आज बेसिकली 5वीं क्लास है और ये फ्री ट्रायल चल रहा था 1 वीक का, उसकी लास्ट क्लास है आज। ओके सर, ओके। अच्छा अच्छा, मार्जिन जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से दिया जाता है, लाइक इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे सकते हैं हम और इकट्ठा भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से भी हम दे सकते हैं। इसको देखते हैं हम किस तरह से ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब एक एलिमेंट के हम टॉप साइड पे स्पेस अगर ऐड करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, इसी तरह उसकी हम बॉटम साइड पे ऐड करना चाहते हैं तो वो जो हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरे वे में लिखा हुआ है, लाइक टैग सेलेक्टर के थ्रू। हम जो है अभी इनलाइन में कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मार्जिन पैडिंग .html, बॉयलरप्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग इन CSS। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, लाइक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स की, विड्थ ऐड कर देते हैं 300 पिक्सल, एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं एक्वा। इस फाइल को प्रीव्यू कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इस एलिमेंट को हम मार्जिन देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा वो देखते हैं। लाइक मार्जिन लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है, और मैंने सिर्फ मार्जिन लिख के जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, मतलब मार्जिन टॉप वगैरह नहीं, खाली मार्जिन ही लिखा मैंने। और इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ देता हूँ, लाइक मैंने कहा 30 पिक्सल, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसके चारों तरफ पे जो है वो 30 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देगा। जैसे हमने देखा कि मार्जिन जो है वो स्पेस क्रिएट करता है, तो इसके चारों तरफ जो है वो एक
स्पेस क्रिएट कर देगा, ठीक है, लाइक इस तरह से। अब राइट और लेफ्ट तो आ गई है, अब बॉटम पे है या नहीं है, राइट पे है या नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट ओपन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे डेप्थ टूल ओपन हो गया। यहाँ पे जो एरो आ रही है ना स्टार्ट में, इसको क्लिक करके हम किसी भी एलिमेंट पे होवर करेंगे ना, माउस लेकर आएंगे, तो हमें उसके रिलेटेड जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ नज़र आ रही है। बट ये जो येलो एरिया नज़र आ रहा है वो बेसिकली मार्जिन ने लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद देन हमें इस एलिमेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो शो हो जाएंगी। हमने आ जाना है कंप्यूटेड के अंदर इस जगह पे, और ये बेसिकली कुछ बॉक्स हमें इस टाइप का नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इसका बॉक्स मॉडल के जो प्रॉपर्टीज़ है बॉक्स मॉडल को लगी हुई वो शो हो रही होती है। बॉक्स मॉडल के अंदर हमारे पास मार्जिन पैडिंग, हाइट, विड्थ और बॉर्डर आ रहा होता है। इस चीज़ को भी समझते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे अगर मैंने मार्जिन दिया और 30 पिक्सल का, तो ये शो कर रहा है यहाँ पे सबसे टॉप पे, कि सबसे टॉप पे बॉक्स के जो या किसी भी एलिमेंट के जो है वो मार्जिन होता है, ठीक है, सबसे आउटसाइड मार्जिन। अब यहाँ पे शो कर रहा है टॉप भी 30 पिक्सल है, ठीक है, राइट भी, बॉटम भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर मैं कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ कि जिसको मार्जिन भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उतना गैप छोड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि इस एलिमेंट ने ये भी स्पेस जो है वो कैरी की हुई है, यहाँ पे इसने स्पेस बना ली है। इसके बाद ही जो एलिमेंट भी आएगा वो इसके बाद ही स्टार्ट होगा। इस तरह अगर हम मार्जिन की अगर इसी में अगर मैं दो वैल्यूज ऐड कर देता हूँ तब वो किस तरह से काम करेगी। लाइक यहाँ पे मैंने कहा 50 पिक्सल, ठीक है। अब जो पहली वैल्यू होगी इसके अंदर, ठीक है, वो बेसिकली करेगी टॉप और बॉटम के लिए काम। लाइक वो जो है टॉप पे लग जाएगी और बॉटम पे लग जाएगी पहली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो है हमारी लेफ्ट और राइट पे लग जाएगी, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरह जो है वो लग जाएगी उसको। रीलोड करते हैं और यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम जो है वो 30 पिक्सल है और लेफ्ट राइट जो है वो 50 पिक्सल शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं थर्ड वैल्यू देता हूँ तो वो कहाँ पे जाएगी, लाइक यहाँ पे मैंने 80 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब वो बेसिकली इस तरह से चलेगी जैसे क्लॉक चलती है हमारी। ये समझ लें, एज्यूम कर लें 12 है, ठीक है, ये 3, ये 6 और ये 9 है। तो इस हिसाब से वैल्यूज चलेंगी। फर्स्ट वैल्यू जो है वो टॉप पे, ठीक है, सेकंड वैल्यू राइट साइड पे, थर्ड वैल्यू बॉटम पे, और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो जनाब लेफ्ट साइड पे जो है वो लग जाएगी। अब अगर हमने फोर्थ वैल्यू नहीं दी हुई, 3 दी हुई है, तो देन वो क्या करेगा, उसके सामने से जो है उसका जो एक्सिस बन रहा होगा वहां से वो वैल्यू को जो है वो उठा लेगा। लाइक अगर अभी 3 दी हुई है, इसको रीलोड करते हैं तो ये देखें, ठीक है, टॉप बॉटम और लेफ्ट जो है वो चेंज हो गए, टॉप बॉटम राइट, और लेफ्ट जो है उसने अपने राइट से सामने से जो है वो उठा लिए, मतलब अपने एक्सिस से जो है वो उठा लिए। इसी तरह अगर हम फोर्थ वैल्यू भी ऐड कर देंगे तो इसी तरह होगा। वो जो है सारी वैल्यूज जो है वो अलग अलग काम कर रही हैं, लाइक ये 30, 50, 80 देन 100, ठीक है। अब मार्जिन में हमारे पास अगर इंडिविजुअल वैल्यूज देना चाहते हैं तो उसमें भी हम दे सकते हैं। लाइक उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे जितनी भी हम ऐड करना चाह रहे हैं। लाइक मैंने कहा 100 पिक्सल्स। अब ये लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल जो है वो आगे हो गया। इसी तरह अगर मैं टॉप से देना चाहता हूँ, अच्छा अगर मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, लाइक अगर मैंने इसको यहाँ पे ठीक है, इसके बॉटम पे कितना लगा हुआ है 80, ठीक है, मतलब इसके बॉटम ने 80 पिक्सल जो है वो पहले से कैरी किया हुआ। तो अब अगर इस एलिमेंट को मैं टॉप से दे देता हूँ, ठीक है, मतलब इस एलिमेंट को अगर मैं टॉप से मैं चाहता हूँ कि मार्जिन ले ले, तो वो देखते हैं किस तरह से पकड़ेगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल ऐड कर दिया, तो अगर मैं यहाँ रीलोड करूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों है? मतलब ये नीचे तो नहीं ना आया, जहाँ पे था वहीं पे स्टिल है। ऐसा बेसिकली इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले एलिमेंट ने स्पेस क्रिएट की हुई है, ठीक है, स्पेस वहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गई हुई है। अब अगर हम उसके बाद वाले या उसके नीचे वाले एलिमेंट को भी अगर हम मार्जिन दे रहे होंगे ना, या उसके राइट लेफ्ट पे कोई एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम मार्जिन दे रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे कि दोनों मतलब लाइक अगर दो तरफ इकट्ठी हो रही हैं, लाइक टॉप और बॉटम, एक को बॉटम पे लग गया, ठीक है, लाइक 50 पिक्सल। अब टॉप को भी जब तक मैं 50 पिक्सल से ज़्यादा नहीं दे देता तब तक वो उससे ज़्यादा नहीं लेगा। बेसिकली ये क्या करते हैं कि डिफाइंड बॉर्डर जो होते हैं ना, उनसे स्पेस जो है उनसे जो है वो गैप ले रहे होते हैं। अब अगर मैं नीचे वाले एलिमेंट को जो है वो टॉप दे रहा हूँ कि टॉप ले लो 50 पिक्सल, ठीक है,
अब 50 वो ऑलरेडी देख रहा है कि मैं ऑलरेडी जो है एक बॉर्डर से, ठीक है, मतलब लाइक इस एलिमेंट के बॉर्डर से जो है ऑलरेडी मैं 80 पिक्सल के गैप पे हूँ, तो मैं 50 कैसे ले लूँ, ठीक है। अब अगर मैं 50 से ज़्यादा लाइक 80 से भी ज़्यादा 100 दूंगा, तो देन जो है वो इस एरिया के अलावा 20 पिक्सल जो है वो एक्स्ट्रा लेगा, बाकी ये एरिया बीच में ही काउंट कर रहा होगा, ठीक है। लाइक अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो है उससे आगे होगा बस, मतलब यहाँ से इसने स्टार्ट नहीं किया 100 पिक्सल एक्स्ट्रा लेना, इसने क्या किया वहीं से जो है वो 20 पिक्सल जस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा बन रहा था एरिया वो ले लिया, और बाकी उसने वही स्पेस को ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से काम करता है इसमें। इसी की तरह हम इंडिविजुअल वैल्यूज तो दे सकते हैं, हमने देखा। अब हमारे पास ना मार्जिन के अंदर एक ऑटो भी आता है, वो देखते हैं किस तरह से काम करता है। लाइक यहाँ पे एक टेप कॉपी कर लेते हैं। सपोज यहाँ मैंने लिखा मार्जिन, यहाँ मैंने कहा ऑटो। ऑटो बेसिकली क्या करता है कि एक्स एक्सिस में वैसे तो सिर्फ काम करता है, ये एलिमेंट एक्स एक्सिस में बेसिकली अपनी विड्थ के हिसाब से जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब विड्थ अगर इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, तो देन उस हिसाब से मतलब जितनी भी व्यू विड्थ है जिस एलिमेंट के अंदर है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली जो है वो सेंटर हो गया। अब जिस हिसाब से इसकी विड्थ वगैरह कम होती जाएगी उस हिसाब से मार्जिन जो है वो एडजस्ट करता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इसको लेफ्ट और राइट जो है वो 350 पिक्सल्स का जो है वो मार्जिन लगा हुआ, बट टॉप बॉटम कोई भी नहीं लगा हुआ। ऑटो जो है वैसे एक्स एक्सिस में ही काम करता है सिर्फ, लाइक जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ उस हिसाब से मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। बट वो वाले जो है वो हार्ड कोड है, क्योंकि वो पिक्सल्स में हमने उन्हें वैल्यू दी हुई है, और पिक्सल जो है वो मतलब एक डॉट के बराबर होता है, और वो हार्ड कोड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे खाली टॉप या बॉटम साइड पे अगर ऑटो देना चाहूँ, लाइक पहली वैल्यू जो वो टॉप बॉटम की होती है, यहाँ मैंने ऑटो कर दिया, और दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस उसमें मैंने ऑटो कर दिया, तो देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉप से जो है वो नहीं उठा रहा होता। यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ एक्स एक्सिस जो है वो उसने उठाया हुआ। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऐसे दे सकते हैं, लाइक मैंने कहा 100 पिक्सल और देन ऑटो, तो देन ये इस तरह से काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना माइनस में भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास ये एलिमेंट है, मैं कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ इसको ना इस एलिमेंट के सामने लेकर आना, ठीक है। वैसे तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्शन है CSS के अंदर, बट एज अ बिगनर सपोज हमें जो है वो सिर्फ मार्जिन को यूज़ करना है, हमारे पास मार्जिन ही है, हम थोड़ा सा माइनस में वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं, तो हम दे सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी। तो किस तरह देंगे, अब फर्स्ट वैल्यू टॉप की होती है, यहाँ मैंने 0 लिख दिया 4 टाइम्स, ठीक है। और ये टॉप की जो वैल्यू है इसको मैं 100 पिक्सल माइनस में ले लूँगा। इससे होगा ये कि ये माइनस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। लाइक इसकी हाइट कितनी है 300, तो 300 में से माइनस में ले लेते हैं, 300 माइनस में चला गया। इसी के साथ दूसरा एलिमेंट भी जो इसके साथ से ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस खाली हो गई है, और जो बाद में आने वाला एलिमेंट है वो उसी जगह पे आ रहा है। इस तरह हम इसे लेफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट की हमारे पास वैल्यू ये फोर्थ वाली होती है, इसके विड्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा के लाइक 350 पिक्सल्स इसे हम लेफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा उसने मार्जिन भी लिया हुआ है लेफ्ट से, हम 450 कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसके सामने भी एलिमेंट्स को लेकर आ सकते हैं माइनस में वैल्यूज देकर। और अगर हम नेगेटिव में दे दें, लाइक अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट जो है वो माइनस में दे दूँ, तो वो इधर आने के बजाय जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये मार्जिन था। इसी के साथ हम पैडिंग आती है हमारे पास एक। मार्जिन है वो बेसिकली एलिमेंट के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करता है, और जो पैडिंग होती है हमारे पास वो जो है यूज़ होती है हमारे पास इनसाइड स्पेस ऐड करने के लिए। लाइक यहाँ पे इन्होंने 70 पिक्सल की स्पेस ऐड किया, तो वो एलिमेंट जो है वो साइज से बाहर मतलब साइज उसने इंक्रीज कर लिया अपना। बेसिकली वो क्या कर रहा है कि अपने इनर साइड उतनी पैडिंग जो है वो उसने ऐड कर ली है। पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट, ठीक है, जो उसका कंटेंट होगा इनसाइड।
इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, मतलब जो भी एक एलिमेंट का डिफाइंड बॉर्डर है उसके इनसाइड जो है वो स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है पैडिंग। पैडिंग की वैल्यू सेम ही होती है, लाइक इस तरह से हम देते हैं टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है। और इसे भी हम इकट्ठा भी दे सकते हैं लाइक इस तरह से। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको भी। यहाँ पे मैं एक एच आर लगा देता हूँ सेपरेशन के लिए, एक H1 लिख देते हैं पैडिंग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन। अच्छा, इस कोड को भी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इजीली जो है व्यू को देख सकें। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले एक डिप बना लेंगे स्टाइल, इसको जो है हाइट दे देते हैं लाइक 300 पिक्सल, विड्थ भी 300 पिक्सल, इसे जो है मैंने एक बॉर्डर दे दिया। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं डमी, ये कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है बेसिकली, टेक्स्ट जैसे ही ब्रेक कर रहा है वो नीचे को आ गया। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी कंटेंट होगा, वो बिल्कुल उसके बॉर्डर के साथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पैडिंग क्योंकि इनर साइड स्पेस बनाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग के थ्रू थोड़ा बहुत स्पेस साइड पे ऐड कर सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो इसके बाद ऐड हो, ठीक है। या इस टाइप की चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, लाइक यहाँ पे सेम उसी तरह से हम लिखेंगे पैडिंग, मैंने कहा 30 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे इसे मैंने रिलोड किया, अब यहाँ पे स्पेस तो ऐड हो गई है बट इसकी हाइट बढ़ गई है, ये एक इशू ज़रूर है इसमें। इस चीज़ को भी देखते हैं, इसके लिए हमारे पास एक हल आता है, एक सोल्यूशन है, एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उस चीज़ को बाद में देखते हैं। उससे पहले पैडिंग को देख लेते हैं। अब स्पेस तो ऐड होगी, ठीक है, इसने स्पेस ऐड कर दी। अब कोई भी एलिमेंट जो है वो यहाँ बॉर्डर से स्टार्ट नहीं होगा। 30 पिक्सल का जो है वो उसने टॉप से भी गैप ले लिया है, उसने जो है लेफ्ट साइड से भी ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी, हालांकि एक वर्ड इसके सामने आ सकता था, वो उसके बाद ब्रेक नहीं हो रहा। वो बेसिकली क्योंकि यहाँ तक समझ लें पैडिंग ने स्पेस ली हुई है, तो इसलिए वर्ड जो है वो ब्रेक कर गया नीचे को। इसे भी हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा, इस पे आगे, और ये जो है बेसिकली इसकी पैडिंग बता रहा है। ये एरिया बेसिकली हाइट विड्थ ने लिया हुआ है, 300 बाय 300 हाइट है इसकी, ठीक है। 30 पिक्सल जो है वो पैडिंग ने ले लिया है। पैडिंग क्या करती है, हाइट उसकी इंक्रीज कर देती है, क्योंकि इनर साइड स्पेस ऐड करनी होती है, तो उसकी हाइट उस वजह से जो है वो बढ़ा देती है, हाइट और विड्थ दोनों। अब यहाँ पे अब इसकी हाइट और विड्थ हमने दी है 300 बाय 300, बट एक्चुअल में ये हो चुकी है, उसमें 60 जो है वो ओवर ऐड कर दी, तो ये 360 बाय 360 का बॉक्स जो है वो बन चुका है। इस तरह इसने एक एक पिक्सल का जो बॉर्डर भी लिया हुआ है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 30 की जगह मैं यहाँ पे 40 ऐड कर देता हूँ, और बॉर्डर जो है मैं वो 5 पिक्सल का ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें 40 हो गया, 80 पिक्सल जो वो पैडिंग ने स्पेस ले लिया, 5 पिक्सल जो है वो बॉर्डर ने भी ली हुई है, क्योंकि बॉर्डर भी जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस कैरी कर रहा होता है, बॉर्डर ने भी स्पेस ले ली। और अब ये बॉक्स जहाँ पे हमने 300 पिक्सल्स का बनाया था वो 350 पे पहुंच चुका है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं बाद में। पैडिंग की देख लेते हैं लाइक और किस तरह से काम करती है इसमें। लाइक इसी तरह सिमिलर हम जो है इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पैडिंग, पैडिंग टॉप, तो वो टॉप साइड से जो है वो नीचे आ स्टार्ट हो गया एलिमेंट, इसको जो है टॉप साइड पे स्पेस ऐड हो गई है इसकी। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर जो आएगा वो उसके बाद ही स्टार्ट होगा। अच्छा, इस चीज़ का सोल्यूशन देखते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, लाइक जो पहले हम इशू आया था। इसके लिए हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी आती है विच इज़ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब बॉक्स साइजिंग के अंदर वैसे दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं,
कंटेंट बॉक्स जो कि डिफ़ॉल्ट बेसिकली काम कर रहा होता है, और बॉर्डर बॉक्स जो हम यूज़ करते हैं। अब बॉर्डर बॉक्स करता ये है, लाइक एक एलिमेंट की जो एक्चुअल हाइट है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइक ये हमने बॉर्डर बनाया, एक बॉक्स बनाया लाइक, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल हाइट जो है वो 300 पिक्सल है, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों, सिर्फ हम हाइट की एग्जांपल ले लें, लाइक इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल है। और इसी तरह अगर इसका पैडिंग इसकी ऐड कर लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी इनसाइड्स, हाइट इसमें 300 पिक्सल है, इसमें जी हमने पैडिंग भी ऐड कर दी। सिर्फ हाइट साइड पे देख रहे हैं तो टॉप बॉटम की पैडिंग अगर ऐड कर लें तो वो कितनी ऐड है, वो 80 पिक्सल जो है वो ऐड है, 80 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद अगर इसका बॉर्डर भी ऐड कर लें टॉप बॉटम का, 5 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल बॉटम से, तो वो जो है 10 पिक्सल बॉर्डर ने जगह ले लिया। तो ये कुल मिला के जो इसकी एक्चुअल हाइट निकल के आई है वो होगी अराउंड 390। बट हमने दी थी कहाँ 300, कहाँ ये 390 पे पहुंच गया बॉक्स। तो हम ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे कभी भी कि एक एलिमेंट को अगर हम पैडिंग वगैरह या कोई थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह ऐड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब हमने अप्लाई कर लिया, यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये जो बॉक्स छोटा हो चुका है, ठीक है। बॉक्स छोटा कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो इसने 90 पिक्सल इसके हाइट और विड्थ में से जो है वो माइनस कर दिया, मतलब बाकी चीज़ें जो है वो इसी में से कट गई है। तो ये करता कुछ इस तरह से है, लाइक ये क्या करता है कि जो एक्चुअल हाइट निकल के आती है ना, यहाँ पे ए हाइट लिख लेते हैं, ए एच, ठीक है। वो जितनी भी निकल के आती है उसमें से माइनस करवा देता है हाइट को, ठीक है, जो हमने ऐड की थी, ठीक है, उसमें से माइनस करवा देता है हाइट को, जो बकाया बचते हैं ना, सॉरी उसमें से माइनस करवाता एक्चुअल हाइट में से माइनस करता है पैडिंग को, ठीक है, बॉर्डर को, और जो इक्वल टू आता है जो इक्वल टू आता है वो 300, सॉरी हाइट में से करेगा, जो हाइट हमने डिफाइन की हुई है उस हाइट में से माइनस कर देगा पैडिंग भी, बॉर्डर भी, और जो भी रिजल्ट इक्वल टू आ रहा होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वल टू हमारे पास क्या बचता है, 290 पिक्सल बचते हैं। तो वो क्या करता है जाके फिर उसको जो है हाइट को इसके इक्वल रख देता है इस वैल्यू के, ठीक है। मतलब इस तरह से काम करता है। हाइट के अंदर से मार्जिन पैडिंग की जो होती है वैल्यू जितनी टोटल बन रही होती है उनको जो है वो इसमें से माइनस करवा देता है जो उसकी एक्चुअल हाइट होती है। लाइक हमने 300 दी थी तो वो माइनस अगर हम करवाएं तो 90 पिक्सल को, तो 210 पिक्सल बच जाती है। तो इस तरह से कुछ ये काम कर रहा होता है, लाइक हाइट विड्थ में से वो कट कर देता है ताकि एलिमेंट जो है वो पैडिंग भी ले ले, ठीक है, बॉर्डर भी ले ले, और एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो बाहर जा रही है वो भी मतलब डिस्टर्ब ना करे इस चीज़ को, हमारे मतलब लेआउट को, स्ट्रक्चर को। बट ये मार्जिन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करता। इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसके अंदर हमारे पास वैसे तो 4 चीज़ें आ रही होती हैं। मार्जिन जो है बेसिकली आउटसाइड होता है बॉक्स के, तो बॉक्स के अंदर जो है वो 3-4 चीज़ें ये वाली आ रही होती हैं, बॉर्डर, पैडिंग, हाइट विड्थ। इन 4 चीज़ों को मिला के जो है वो टोटल एक एलिमेंट जो है वो बन रहा होता है। पैडिंग में और हाइट में, मार्जिन में और पैडिंग में बेसिकली यही प्रॉपर्टीज और यही वैल्यूज होती हैं और यही इनका काम है। अब इसमें हमारे पास ना मेनली एक इशू आया करेगा मार्जिन के अंदर। वो इशू क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे ये वाली डिव जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक चाइल्ड इसका बना लेते हैं कुछ इस तरह से।
इसके अंदर से मार्जिन जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और इसकी हाइट वेट जो है परसेंटेज में दे देते हैं 50% एंड 50%। ये इसका चाइल्ड है बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं ट्राई करता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ इसको रेड वाले को ना यहाँ पे सेंटर में ले आऊँ टॉप से भी, ठीक है, बॉटम से चलो मतलब टॉप बॉटम से भी सेंटर में कर दूँ वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में चलो मुझे पता है ऑटो जो है वो काम कर लेगा, मार्जिन ऑटो। लेकिन अगर मैं टॉप से देना चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप। सपोज मैंने लिखा 30 पिक्सल्स, ठीक है, मैंने कहा मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। किसको दिया मैंने? उसके चाइल्ड को, जो बेसिकली इनर साइड पड़ा हुआ। अब जैसे मैं रीलोड करूँगा, बेसिकली नीचे आ चुका है, बट आना तो सिर्फ इसके चाइल्ड को चाहिए था, इसका पेरेंट साथ नीचे क्यों आ गया? मतलब लाइक हमने मार्जिन दिया है रेड वाली डिप को, बट ये मार्जिन जाके लग गया इस ब्लू वाली को जो कि इसका पेरेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं मार्जिन क्लूजन। इनमें जो है बेसिकली बॉर्डर जो होते हैं इनके वो आपस में कोलैप्स कर रहे होते हैं। मतलब लाइक एक एलिमेंट का डिफाइंड बॉर्डर होता है, मतलब जो इसकी हदूद है, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं बिल्कुल। अब ये जो है आपस में बिल्कुल ही जुड़े होते हैं बॉर्डर्स। अब इस वजह से जब हम इसको मार्जिन वगैरह दे रहे होते हैं तो इसको पता नहीं लगता कि मार्जिन जो है वो किस एलिमेंट पे जो है वो अप्लाई करना है। तो ये जो है उसके साथ जो डिफाइंड बॉर्डर बिल्कुल साथ इसके लगा होता है, लाइक इसका पेरेंट होता है, वो उसको क्या करता है, उसको मार्जिन अप्लाई कर देता है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं वैसे तो। एक ये कि जो भी पेरेंट है उसको या तो थोड़ी सी पैडिंग लगी हो, सपोज 1 पिक्सल दे दी हमने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पैडिंग दी है वो दूर हट गई, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें बेसिकली ये 1 पिक्सल का जो गैप है इसने लेफ्ट साइड से ले लिया हुआ, क्योंकि वो पैडिंग चली गया इसमें, ठीक है। बट ये एक सोल्यूशन है हमारे पास कि यहाँ तो उसके पेरेंट को थोड़ी बहुत बिल्कुल कोई ना कोई पैडिंग लगी हो, देन वो इशू नहीं करेगा। हाँ, फिर हम इस पे बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं बाद में। तो ये जो थोड़ा बहुत गैप है अब वो तो पैडिंग से रहेगा, मतलब हाइट जो एक्स्ट्रा बढ़ी है वो हम कंट्रोल करवा सकते हैं। लाइक ये जो थोड़ा बहुत गैप है वो तो फिर रहेगा अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल सात एलिमेंट रहे। इसके बाद दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि उसके पेरेंट को थोड़ा सा जो बॉर्डर लगाओ, लाइक अभी फिर वो उसके साथ ही आ गया नीचे। दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि उसके पेरेंट को बॉर्डर लगाओ। सपोज यहाँ पे हमने 1 पिक्सल दे दिया, तो जैसे ही बॉर्डर दिया हमने तब भी वो अलग हो गया, कि बॉर्डर जो है बेसिकली इसको लग चुका है यहाँ पे। तो इससे बेसिकली उनको क्या होता है, उनके बॉर्डर जो है वो आपस में मतलब जो क्लैब्स हुए होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन जो है वो एलिमेंट उसको पता चल जाता है कि मार्जिन जो है वो बेसिकली इस एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो है वो मार्जिन अप्लाई कर देता है। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ लाइक मार्जिन आई थिंक क्लोजन होता है। खैर ये था बेसिकली आज का लेक्चर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कोई मसला? कोई नहीं क्वेश्चन? सर, ये क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया।